Dear aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि सेंसस जो है कंडक्ट होगा 2025 में। सो ऑलरेडी डिलेड है, बेसिकली 2021 में इसको कंडक्ट कराया जाना चाहिए था। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल के बारे में कि क्या चेंजेस इस बार होंगे। डन। So yes, government is expected to begin with the next census or that is in the year 2025. So basically 4 साल की देरी के बाद नाउ फाइनली कहा जा रहा है कि 2025 में सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा और उसको कंप्लीट किया जाएगा ईयर 2026 में। तो ये जो डेवलपमेंट है फॉर द सेंसस और ये जो अनाउंसमेंट आई है, आप सब जानते हैं अपोजिशन पार्टीज जो है पर्टिकुलरली कांग्रेस एंड ऑल, ये काफी समय से कास्ट सेंसस को अभी डिमांड कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने क्लियर उसके ऊपर कुछ नहीं कहा है कि कास्ट सेंसस होगा या नहीं होगा, बट ये कुछ प्रावधान जो है जो सोर्सेस के थ्रू हमें पता लगा उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जैसे ही सेंसस कंडक्ट किया जाएगा एक प्रैक्टिस रहती है डिलिमिटेशन की डन ऑफ द लोकसभा सीट्स। तो कहा यह जा रहा है कि 2026 में जब ये कंप्लीट कराया जाएगा उसी के बाद साथ ही में डिलिमिटेशन भी कराया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे कराया जाएगा उसके अंदर सब सेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, जनरल, SC ST कैटेगरी, और नॉर्मली यूजुअली क्या आता रहता था कि कैटेगराइजेशन होती थी रिलीजन, सोशल क्लास, डन, काउंट्स ऑफ जनरल SC ST, बट ये सब सेक्ट जो है जनरल SC ST के, उसके ऊपर भी इस बार कहा जा रहा है कि काउंट जरूर किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सेंसस है बेसिकली होता क्या है। दिस इज, अब ये कह सकते हैं जनगणना, ठीक है जी। कलेक्ट किया जाता है डाटा, उसे कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एंड फाइनली लास्ट में इकोनॉमिक, सोशल डाटा, हर एक चीज को ध्यान रखते हुए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर डन। बिकॉज सेंसस जो है हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है। पहली बार 1881 में कराया गया था। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2021 में जो है सेंसस हमारा डिले हुआ है एंड दैट इज ओनली ड्यू टू द किसकी वजह से, जो हमारा कोविड सिचुएशन थी उसी की वजह से। अब बात करें सेंसस की, तो इसी के द्वारा हमें पॉपुलेशन का नंबर पता लगता है सबसे पहली बात तो। दूसरा, कंट्री के प्रोग्रेस के बारे में पता लगता है। देन जो भी हमारी ऑनगोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स है या जो हमारा फ्यूचर के लिए प्लानिंग है, उन सबके लिए यस वी नीड अ वेरी क्लियर काउंट डन। 10 साल में एक बार कराया जाता है। 2011 में जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था दैट वाज द 15th नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री। पहली बार 1881 में था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इट वाज द 7th जो है सेंसस कंडक्ट हुआ था। अब जब भी सेंसस कंडक्ट कराया जाता है तो 2 फेजेस उसके अंदर रहते हैं। पहला है हाउस लिस्टिंग एंड द हाउसिंग सेंसस और दूसरा हमारा रहता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। दीज आर द 2 फेजेस जिसके अंदर हमारा सेंसस कंडक्ट होता है। हाउस लिस्टिंग या जो नंबरिंग रहती है वो सेंसस ईयर से पहले, मींस यूजुअली बिटवीन अप्रैल टू सितंबर से कंडक्ट कराया जाता है। और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जो है ये 2nd और 4th वीक ऑफ फरवरी जो सेंसस ईयर है उसी में। तो बोलने का मतलब क्या है, जो हाउस लिस्टिंग होगी वो जैसे मान ली 2025 में अगर सेंसस होगा 2024, बट अभी हम ऑलरेडी एंड में है तो ये थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे टाइम हो। एंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फरवरी में रहता है। अगर आप देखेंगे हाउस लिस्टिंग के अंदर क्या होगा, नंबर एंड लिस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, ठीक है जी। बिकॉज एक तरह की इन्वेंट्री क्रिएट कर दी जाती है, सारी जो बिल्डिंग्स हैं या जितने भी हमारी जितनी भी सारी बिल्डिंग्स हमारे पास उन सबको एक नंबरिंग दी जाती है और उसके बाद जो डिटेल सेंसस है या जो डिटेल डाटा है वो कलेक्ट कराया जाता है। इसीलिए पहले फेज में हाउस लिस्टिंग होगी और दूसरे में विल बी गोइंग विद द पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। देन बात करें पॉपुलेशन एन्यूमरेशन की, 6 से 8 महीने के गैप में हाउस लिस्टिंग के बाद ये होगी। इसके अंदर हर एक जो भी एक पर्सन होगा उसके रिलेटेड इंडिविजुअल्स या जो उसके रिलेटेड जो पर्टिकुलर्स है उनको रखा जाता है। फॉर एग्जांपल एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, सॉरी जो उनकी फाइनेंस कंडीशन है उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है ना। अब जैसे कि मैंने ये तो बात थी सारी की सारी सेंसस के ऊपर, बट नाउ द पॉइंट इज डिलिमिटेशन एंगल। क्या ऐसा होगा कि एकदम से इससे डिलिमिटेशन कराएगी? क्यों एकदम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है बीच में ही सेंसस को अनाउंस कर दिया? बिकॉज द पॉइंट इज, आप सब जानते हैं कि 2029 में अभी हमारे इलेक्शंस भी आने वाले। तो देखिए जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है ये बेसिकली सेंसस जैसी सेंसस होगा उसके बाद ही ये साथ में कराई जाती है। देन बेसिकली अगर डिलिमिटेशन का एक मतलब समझे तो एक मान लीजिए कोई स्टेट है, तो अब स्टेट को
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना होगा एंड हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम क्या देते हैं, वहां से बेसिकली एमएलए जो नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे, लोकसभा इलेक्शंस होंगे, ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शंस तो चलिए आप छोड़, लेकिन बेसिकली जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाते हैं सो वी डू हैव द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। सो बेसिकली इसके पीछे का सारा एजेंडा क्या है, डिलिमिटेशन क्यों जरूरी कराया जाता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर ऑल ओवर द इंडिया जब हम एक रेशो निकालें एमएलए की और एमपी की, तो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है कि एक एमएलए के लिए कितनी पॉपुलेशन एसोसिएटेड है, तो वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए हर एक राज्य के अंदर। बिकॉज आप जानते हैं यूपी है, यूपी बहुत बड़ा एक राज्य है, लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर हमारे पास अगर आपने देखा होगा एमएलए या लोकसभा की सीट्स भी बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम लास्ट में रेशियो निकालेंगे कि एक एमएलए के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आ रहा है, तो हमारे पास वो डाटा जो है या वो रेशियो जो है वो सेम होनी चाहिए। हालांकि जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है वो सस्पेंड कर दी गई थी भारत में 1976 में एंड दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ द पॉलिटिकल कंसेंसस। जब 2001 में सेंसस हुआ उसके बाद 2002 में भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कराई गई थी, बट सिर्फ एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया था, कोई भी चेंज नहीं किया गया था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। डन। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करें तो डिलिमिटेशन जो है वो सस्पेंडेड है 2026 के अंदर। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 2001 में आई थी तो उसमें यह कहा गया था कि जो अगली डिलिमिटेशन होगी वो होगा जब सेंसस, जो भी सेंसस 2026 के बाद कंडक्ट होगा उसके बाद। अब 2026 के बाद अगर कोई सेंसस कंडक्ट होगा उसका मतलब क्या है कि इट विल बी इन द 2031 ओनली। अगर 2021 में भी सेंसस करा दिया जाता या 2023 2024 में भी करा दिया जाता तो भी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से 2026 से पहले हम नहीं करा सकते हैं। मींस 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा, तो हर 10 साल में सेंसस होता है, तो अगर 2021 में होता तो 2031 2031 में सेंसस कंडक्ट होता, तो उसी के बाद जो है हमारा ये चीज कैरी हो सकता है। तो अगर हम नॉर्मली कह सकते हैं कि अगर सेंसस 2 साल के अंदर कंप्लीट हो भी जाता है तो थ्योरेटिकली जो डिलिमिटेशन है वो इमिडिएटली हम नहीं करा सकते हैं। डन। बट अब यहाँ पे आप जानते हैं कि इसके लिए हमें पर्टिकुलरली 2029 में इलेक्शंस है, 2029 में लोकसभा इलेक्शंस वापस से आ जाएंगे। सो देखिए अगर हमें पहले डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करानी है सो हमें अमेंडमेंट करनी होगी, लेकिन हालांकि अभी जिस हिसाब से मेजोरिटी, तो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट के लिए अमेंडमेंट करना इतनी बड़ी बात होगी, बिकॉज पार्लियामेंट को ही करनी है। डन। सो एक सेंसस कंप्लीट होने के बाद डिलिमिटेशन कराना या उसके अमेंडमेंट को चेंज करना इट्स नॉट अ बिग डील। डन। इसी के बीच में लेकिन कुछ पॉइंटर्स और है। 16 फाइनेंस कमीशन आप सब जानते हैं, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट ईयर अब आने वाली है। डन। एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है ऑफ कोर्स इट विल बी टेलिंग अबाउट कि किस हिसाब से सेंटर और स्टेट के बीच में जो चीजें हैं या जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी। तो अगर डिलिमिटेशन होती है तो वहां पर ये इशू भी क्रिएट हो सकता है। साथ ही में वी ऑल नो 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लास्ट ईयर ये पास हुआ था, जिसके अंदर 33% सीट जो है लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर विमेन के लिए जो है रिजर्व कर दी गई है। लेकिन साथ ही में ये कहा गया है कि ये पिक्चर में कब आएगा, जब नॉर्मली वापस से डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, जब हमारी नई मॉडिफाइड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आएगी उसी के बाद जो है ये वाला अमेंडमेंट भी अप्लाई कराया जाएगा। सो अब ये सब चीजें तो हैं। लेट्स सी कि पार्लियामेंट अब पहले तो सेंसस कंडक्ट कराएगी ऑफ कोर्स, लेट्स सी कि ऑफ कोर्स डिलिमिटेशन के लिए, बिकॉज आई थिंक अगर इस टाइम पे अनाउंस किया गया है तो मेन एजेंडा 2029 के इलेक्शंस के पहले ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज जरूर किया जाएगा, जहां तक एक नॉर्मली एक आइडिया कहता है, चाहे पॉलिटिकल लेवल से आप देख लीजिए किसी भी से। कुछ और डिमेंट्स पे आप बात करें तो ये अगला जो सेंसस है वो कास्ट डाटा भी कलेक्ट कर सकता है। डन। अब ये इसके ऊपर कोई शोर शॉट नहीं बताए, बट जो एक सेपरेट कास्ट सेंसस की नीड है तो हो सकता है कि इसी के अंदर एक पॉइंटर डाल दिया जाए जिसके अंदर कास्ट बेस्ड डाटा भी डाला जाए। डन। जो कि डिमांड पॉलिटिकल पार्टीज काफी समय से कर रही हैं। सो हालांकि दिस लेट्स सी कि क्या इसके अंदर रहेगा, जो भी चीजें होंगी। बिकॉज कास्ट के ऊपर अगर कलेक्शन की बात करें डाटा की तो 1941 सेंसस था, केस थोड़ा सा रहता भी था कास्ट डाटा, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अर्लियर जो भी कुछ सालों से सेंसस हो रहा है तो उसके अंदर कास्ट और सेक्ट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजियस वाज ऑब्टेन्ड इन द सेंसस, लेकिन कुछ ऐसे सेंसस भी थे जिसमें सिर्फ हिंदूज का डाटा ही कलेक्ट
किया गया था। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। तो लेट्स सी, काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बात करेंगी कि कास्ट सेंसस होता है या नहीं होता है। अभी तो सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, बट यस विल बी वेटिंग फॉर। बट हाँ, एक अनाउंसमेंट आ चुकी है जरूर कि जल्द से जल्द है अब सेंसस नेक्स्ट ईयर से प्रैक्टिस करना और विद इन 1 ईयर इसको कंप्लीट भी किया जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेंसस 2025 डन। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।